हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे। उसकी पहली क्लास हम ले चुके हैं। चैप्टर का नाम था राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी योजना ई गवर्नेंस से संबंधित है। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना था। और इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, कौन सी योजना ई गवर्नेंस से संबंधित है। पहला ऑप्शन कौन सा है? ई मित्र, दूसरा राजनिधि, और तीसरा शाला दर्शन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखिए, जो राजस्थान आरएएस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी लगभग हमने पूरा क्लास कोर्स जो है वो समाप्त कर दिया है। ये लास्ट चैप्टर है, तो इस लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम इस थ्योरी क्लास को समाप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इसको कोर्स को समाप्त कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरएएस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी क्लास हमने ले चुके हैं उन सभी क्लासेस को देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट से होता है, तो वो विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं। तो आप उसी तरीके से विज्ञान को समझने योग्य होंगे। आपको काफ़ी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में सहायता मिलेगी, और आने वाली जो क्लासेज हैं उनमें आपको क्वेश्चन करने में आप सक्षम होंगे। एक बात मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं कि भाई कोई नया इनोवेशन हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बहुत चीज़ें हमने नहीं पढ़ाई भी होंगी, लेकिन करंट अफेयर में वो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उनको पढ़ के अपना आंसर दे सकते हो। लेकिन बेसिक जो नॉलेज है, महत्वपूर्ण नॉलेज है, और जो मूल पढ़ाई है, वो आपको इन्हीं क्लासेस से मिलेगी। और आप इन क्लासेस को देखने के बाद अपने आप में एक स्ट्रॉन्गनेस महसूस करेंगे। और ये क्लासेस देखिए ऐसे नहीं है कि भाई लगातार ले ली गई हो, ठीक वैसे ही पढ़ाई गई है जैसे आप डेली अपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप तैयारी कर रहे हो और अपनी नोट्स को तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हो। पहले थ्योरी क्लास आई है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का जो चैप्टर है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्रवार योगदान क्या क्या है, कि कौन कौन से क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी योगदान दिया है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में विज्ञान का क्या योगदान रहा है। जैसे राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में फसल सुरक्षा, बीज गुणवत्ता और उत्पादन हेतु वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हुआ है। यानी राजस्थान में साइंस के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से जो फसलों को उगाने के लिए सुरक्षा है, बीजों की गुणवत्ता है, और उनका सही ढंग से उत्पादन है, उनकी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक तकनीकी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। कृषि, मौसम विज्ञान, पूर्वानुमान प्रणाली टेक्नोलॉजी की सहायता से मौसम का पहले से ही अनुमान लगाया जाता है कि भाई किस तरह का मौसम रहेगा और कौन सी चीज़ें जो हैं उस मौसम के अनुसार कौन सी फसल को बोया जाना चाहिए, जिससे कि पैदावार बढ़ सके। और सिंचाई पद्धति, अलग अलग सिंचाई पद्धतियों का आविष्कार किया गया है। ड्रिप एवं स्प्रिंकल जो सिंचाई सिस्टम है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर। देखिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर, जीआईएस आधारित खेती, ड्रोन द्वारा कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है। तो ये सब किसके माध्यम से संभव हो पा रहा है? तकनीक के माध्यम से संभव हो पा रहा है। तकनीक के माध्यम से न केवल खेती को आसान किया जा रहा है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण खेती की जा रही है और पैदावार को भी बढ़ाया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्टिंग तकनीक, भंडारण प्रसंस्करण इकाइयाँ राजस्थान में लगाई जा रही हैं। कृषि मोबाइल ऐप जैसे राजस्थान किसान साथी ऐप के माध्यम से किसानों की संपूर्ण समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये सब किससे संभव हो पा रहा है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से संभव हो पा रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई राजस्थान की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उनमें विज्ञान जो है और तकनीक बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है राजस्थान के संदर्भ में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वन और पर्यावरण क्षेत्र में तकनीकी प्रयोग। जैसे कैंपा योजना के तहत वनों के संरक्षण में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। ये कैंपा योजना क्या है? वन के वृद्धिकरण से संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वनों का संरक्षण किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग द्वारा मोबाइल ऐप ई फॉरेस्ट और ई गजराज ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। ई फॉरेस्ट मोबाइल ऐप मतलब ये बताता है कि भाई कितने क्षेत्र में जंगल हैं, कहाँ कहाँ पर जंगल बढ़ाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है, कहाँ पर जंगलों की कमी हुई है। ई गजराज हाथियों की निगरानी हेतु ई गजराज ऐप चलाया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना हेतु ड्रोन और कैमरा ट्रैप तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और ई पर्यावरण क्लियरेंस प्रणाली, ऑनलाइन एनवायरमेंट क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उनको निपटारा किया जा रहा है। तो ये सब किससे संबंधित हो रहा है? विज्ञान और तकनीकी सहायता से संबंधित सफल ही हो रहा है। और ये
जो हम पर्यावरण से संबंधित जो समस्या हैं वो कहीं ना कहीं हम विज्ञान की सहायता से, तकनीक की सहायता से उनसे निपटारा पा रहे हैं और हम उन जो चुनौतियां हैं उनका हम डटकर सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन में विज्ञान और तकनीक कैसे काम कर रही है। देखिए, राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में तकनीक आधारित अनुकूलित रणनीतियां बनाई जा रही हैं। यानी जहां पर जलवायु संबंधित जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर तकनीक का उपयोग, किस किस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, कितना प्रयोग किया जाना चाहिए और उस तकनीक का उचित प्रयोग कैसे संभव हो, उस तकनीक का क्या लाभ होगा, वहाँ के लोगों में कैसे जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, वो सब संभव किया जा रहा है राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस के माध्यम से। डेजर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग, काजरी द्वारा रिमोट सेंसिंग से बंजर भूमि का मूल्यांकन किया जाता है और किस बंजर भूमि पर पौधारोपण को बढ़ाया जा सकता है, ये सब निरीक्षण किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है काजरी के माध्यम से। आपदा सूचना प्रणाली, डिजास्टर अलर्ट सिस्टम, आपदा पूर्व सूचना हेतु आईटी आधारित नियंत्रण केंद्र। आप देखते होंगे कि आपके पास मोबाइल है, तो आप ये देखते होंगे कि जैसे बारिश आने से पहले 3-4 घंटे पहले या 1 दिन पहले आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि भाई यहाँ पर आंधी तूफान आने वाले हैं या लू चलने वाली है या बारिश होने वाली है या बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। तो ये मैसेज जो है वो आईटी जो विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके माध्यम से सभी मोबाइल पर प्रेषित किया जा रहा है। तो उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पर आपदा जो है आने वाली है, तो हम उससे बचाव के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सूचनाएं हैं वो किसके माध्यम से संभव हो पा रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पा रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायिक एवं पुलिस सेवाओं में विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस का साइबर लैब नेटवर्क है जिसमें साइबर क्राइम की जांच हेतु तकनीकी समाधान किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है, जयपुर में है और अन्य केंद्रों पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जहाँ पर अपराध विज्ञान, अपराध से संबंधित जानकारियों को जुटाया जाता है। डिजिटल चालान किए जा रहे हैं, सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि भाई जो चौराहे हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो कोई वारदात होगी तो जो अपराधी है उसको ये देखा जा सकता है कि वो कहाँ गया है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि भाई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो इस क्षेत्र में कार्य करती है कि भाई जो सुधार है वो किस तरह से किया जाए और अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए और आम जन को जागरूक कैसे किया जाए। RAAS राजस्थान ऑटोमेटेड अरेस्ट सिस्टम, जिसमें अपराधियों का डिजिटल डाटा तैयार किया जाता है। तो मान लीजिए किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो उसका डिजिटल डाटा तैयार हो जाएगा, अगली बार वो अपराध करेगा तो तुरंत उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि भाई इस अपराधी ने ये जो है वो अपराध किया है, तो उसको हमें पकड़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के मॉडल, यानी राजस्थान में ई गवर्नेंस के मॉडल कौन कौन से हैं। तो राजस्थान पूरे भारत में ई गवर्नेंस के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में उभरा है। जैसे राजस्थान में ई मित्र योजना चलाई जा रही है जिसमें नागरिक सेवाओं की एकीकृत डिलीवरी की जाती है। बहुत सारी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राजनेट, ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट की पहुंच, राजनेट की योजना के माध्यम से इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई गई है। और राजस्थान में राजस्थान SSO ID है, एकल साइन ऑन सुविधा दी गई है। SSO ID के माध्यम से आप कोई भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हो, कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिजिटल पहचान पत्र अपना बना सकते हो। पे मैनेजर, IFMS और शाला दर्पण वित्तीय एवं शैक्षिक डिजिटलीकरण के लिए पे मैनेजर और IFMS शाला दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है। पहचान, भामाशाह और जन आधार के माध्यम से, डिजिटल पहचान के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से संभव हो पाया है। तो ये सब कुछ जितनी भी सुविधाएं हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें मिल रही हैं। तो राजस्थान देखिए तकनीक के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें विज्ञान और तकनीक जो है हमारे जीवन को क्या बना रही है, आसान और सुलभ बना रही है। सूचनाओं का डाटा हमें एक ही जगह संग्रह करके दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, सोशल इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सामाजिक प्रभाव है। डिजिटल क्लासरूम और शाला दर्पण से पारदर्शिता आ रही है। तो शाला दर्पण जो है वो स्कूलिंग की प्रबंधन की सारी जानकारी रखता है, टीचर्स की और स्कूलों की और बच्चों की। और डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से पढ़ाना आसान हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन, मतलब कि भाई जो आप देखते होंगे मोबाइल वैन होती हैं उनमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती हैं, तो दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई संजीवनी से दूरस्थ सेवा क्षेत्रों में, ई संजीवनी से जो सेवा ऐप होता है उसके माध्यम से दवाइयों को दूरस्थ सेवा क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है।
अब देखो कृषि क्षेत्र में सिंचाई प्रबंधन प्रणालियाँ विकसित की गई हैं। विज्ञान की सहायता से ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई सिस्टम को बनाया गया है। उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाया गया है। महिला सशक्तिकरण में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो है उपयोगी साबित हो रही है। जैसे डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, स्वयं सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण हो रहा है और उनको ऑनलाइन लाभ दिया जा रहा है। स्वरोजगार में स्टार्टअप्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। एमएसएमई उद्योग में तकनीक सहायता दे रही है। इंक्यूबेशन से उद्यमिता का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो स्टार्टअप्स में भी, स्वरोजगार में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, उपयोगी साबित हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं प्रोत्साहन। देखिए, राजस्थान युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो राजस्थान में यदि विज्ञान के क्षेत्र में युवा जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको राजस्थान युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है। राज्य नवाचार प्रतियोगिता इनोवेशन चैलेंजेस कराई जाती हैं, जिसमें छात्रों और शोधार्थियों को पहचान देता है कि भाई कोई नए तौर तरीके के माध्यम से हम जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। टेक्नो फंड राजस्थान शोधकर्ताओं व स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देते हैं। तो जो शोधकर्ता होते हैं, स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता देने के लिए टेक्नो फंड राजस्थान की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से कि भाई नया कोई स्टार्टअप्स है वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े, तो उसको क्या दिया जाता है, फंड दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए 2023 से 2025 के बीच विज्ञान आधारित कुछ नवीन योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे ग्रीन राजस्थान टेक ड्राइव, यह ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और हरित तकनीकों के विस्तार के लिए योजना चलाई गई है। तो जो आप देखते होंगे कि ईवी से संबंधित जो स्कूटी हैं, बाइक्स हैं, कार तो वर्तमान में खूब सारी आ गई हैं ईवी की, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन राजस्थान टेक ड्राइव जो है वो योजना चलाई जा रही है। एग्रीटेक एक्सेलरेटर, स्मार्ट खेती हेतु स्टार्टअप में सहयोग देने के लिए एग्रीटेक एक्सेलरेटर योजना चलाई जा रही है राजस्थान में। और सोलर क्लस्टर स्कीम, सौर संयंत्रों को एमएसएमई जो लघु उद्योग है उसके माध्यम से उन सौर संयंत्रों को जोड़ा जा रहा है। तो सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हमारी जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है उन पर निर्भरता क्या हो, हमारी कम हो। डिजिटल हेल्थ ग्रिड, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य निगरानी के लिए डिजिटल हेल्थ ग्रिड का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आरएस परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे काजरी है, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1957 में इसकी स्थापना हुई है। आई स्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देता है, आई स्टार्ट राजस्थान। MJSA मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। ई मित्र सेवा प्रदाय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम 500 से अधिक सेवाओं को क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। और बड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, बड़ला सोलर पार्क, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो है वो फतेहपुर जैसलमेर है। और NIIR-NCD चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। राजीव विजन नवाचार नीति को बढ़ाने के लिए राजीव विजन जो है योजना चलाई जा रही है। पेसॉफ्ट डिजिटल भुगतान हेतु पोर्टल है पेसॉफ्ट। और गुरु शिखर वेधशाला खगोल विज्ञान हेतु गुरु शिखर वेधशाला की क्या की गई है, स्थापना की गई है, जो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में लगातार क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MJSA योजना का संबंध किससे है, जल संरक्षण से। काजरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहते हैं इसे। आई स्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप को प्रोत्साहन देती है। राजस्थान इनोवेशन विजन जो है वो राजीव योजना के माध्यम से चलाया जा रहा है। फतेहगढ़ विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना है में से एक है, और एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा सोलर फार्म है। और राजकॉम्प डिजिटल शिक्षा में योगदान देने के लिए राजकॉम्प की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में विज्ञान और तकनीक के समावेश से जल संकट, ऊर्जा समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नवाचार और समाधान मिल रहे हैं। देखिए, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है विज्ञान न केवल कृषि में, पशुपालन में, IT सेक्टर में और शिक्षा में बदलाव ला रही है। हर क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी बदलाव ला रही है। तो उससे राजस्थान में भी बदलाव आ रहे हैं। मौसम संबंधी जानकारी विज्ञान से मिल रही है, और शिक्षा के क्षेत्र को, शिक्षा में बहुत आसानी हो रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आने वाले समय में राज्य को वैज्ञानिक सोच, नवाचार और स्टार्टअप के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की ओर तेजी से बढ़ना होगा।
और ये सब किससे संबंधित होगा? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से ही संबंधित होगा। अब देखो हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत सारी तरक्की तो हो गई है कि राजस्थान में टेक्नोलॉजी का उपयोग भरपूर किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी से राजस्थान आगे भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में तीव्र विकास कर रहा है। परंपरागत मरुस्थलीय संसाधन सीमित राज्य होने के बावजूद यहाँ की सरकार ने वैज्ञानिक सोच को योजनाओं का आधार बनाया है। अब आवश्यकता है कि ग्रामीण शहरी अंतर को खत्म कर तकनीक को जन जन में पहुंचाया जाए। यानी कि राजस्थान जो है वो विज्ञान तकनीक में विकास तो कर रहा है, लेकिन अब ये आवश्यकता है कि इन विकास योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचना जरूरी है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ई मित्र योजना, विज्ञान से सेवा तक का पुल ई मित्र योजना के माध्यम से बनाया गया है। तो आप देखते होंगे ई मित्र योजना पर सारी सुविधाएं क्या हैं, उपलब्ध हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर समाप्त किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और लगातार पढ़ते रहें। आपको ये क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। देखो क्लास को पूरा देखा करो और जो भी मान लीजिए दूसरी क्लास देखो तो पहली क्लास देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास स्टेप बाय स्टेप ली जाती हैं। तो आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास अगर ऐसे देखोगे तो आप चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी और आसानी से उस चैप्टर को समझ पाओगे और अपने जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर पाओगे। तो आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो आप जब करंट पढ़ते हो तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है उनको हम शामिल नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि भाई जो करंट अफेयर के इनोवेशंस होंगे तो वो ये तो क्लासेस ले ली गई हैं, तो इनमें हम उनको शामिल नहीं कर सकते। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और रात को 9 बजे आपको ये क्लासेस देखने को मिलती हैं और ये क्लासें आपके लिए लाभदायक हों और आपकी तैयारी में सफलता में ये सहायक सिद्ध हों, ऐसी हम कामना करते हैं। अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।